जैसे ये आएगा उसके बाद अपने को क्या करना है, एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन आएगा अपने को कंपनी बनाने का। तो सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का नाम मान लीजिए, कंपनी का नाम राम प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद इंटर करेंगे, जो भी है हमारा पता है उसको फिल करेंगे। इंटर करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड जो भी है उसको फिल करेंगे, इंटर करेंगे। और उसके बाद 6260888689। उसके बाद इंटर करते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको कंपनी बनने के बाद सीधा सीधा लेज़र में जाना है। चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक बार उसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है, आपकी स्क्रीन में दिखा देते हैं। सबसे पहले इसमें अपने को जो लिखा है कंपनी में, विजय प्राइवेट कंपनी, जिसका ओपनिंग बैलेंस 2500 है, माल खरीदा 2400 है, माल बेचा 2500 रुपये है, मशीन रिपेयरिंग खर्चा 1800 रुपये है, और माल खरीदा राम 1900, माल बेचा श्याम 2100, बिजली बिल दिया 2400, ऑफिस के लिए पेन और कॉपी खरीदा 1800 रुपये, किराया का पैसा दिया 1800 रुपये, और माल खरीदा विजय 2400 और माल बेचा सूरज 1100। भाड़ा का पैसा दिया 1100 रुपये मुकेश, LIC का पैसा दिया 1800 रुपये, GST बिल दिया 500 रुपये, और बैंक में पैसा जमा किया 1800 रुपये। चेयर और कंप्यूटर खरीदा 1900 का, और माल खरीदा 1500 का, और माल बेचा 2100 का। आज इसी को हम एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, क्वेश्चन को स्क्रीन पे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेज़र में जाना पड़ेगा। चूँकि आप देख चुके हो लेज़र ये है हमारा, सामने दिख रहा है आपको गेटवे ऑफ टेली। उसी में हमको जाना है अकाउंटिंग फॉर्म में। इसका पूरा मतलब होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटर करेंगे और लेज़र में जाएंगे। लेज़र सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला जो है हमारा विजय प्राइवेट कंपनी, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं उसको देखिएगा आप। सबसे पहले इंटर करेंगे, और जैसे नाम दिया है विजय प्राइवेट कंपनी, तो विजय का नाम लिखेंगे यहाँ पर, प्राइवेट कंपनी लिखा है तो प्राइवेट लिखेंगे और कंपनी लिखेंगे। हमेशा ओपनिंग बैलेंस आपका जो है कैपिटल अकाउंट में होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आपको इंटर करना है, और यहीं पर जो ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन है, माउस के हिसाब से देख लीजिए आप, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखा है यहाँ पर। यहीं पर क्या करना है आपको, अमाउंट डालना है आपको 2500 रुपये। तो यहीं पर हम अमाउंट को डालेंगे 2500 रुपये। उसके बाद अपने को क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करके यहाँ पर चाहो तो आप एड्रेस फिल कर सकते हो, जो भी कंपनी का, विजय प्राइवेट कंपनी का जो एड्रेस होगा। क्योंकि मैं खुद बनाया हूँ तो उसका एड्रेस मैं अपने हिसाब से डालूँगा, RK नगर। उसके बाद इंटर करूँगा और स्टेट सेलेक्ट करूँगा, छत्तीसगढ़ को इंटर करूँगा। पिन कोड नंबर 495006 लिखूँगा। उसके बाद इंटर करूँगा और इंटर करूँगा। ये हो गया। चूँकि मैं आप लोग को बता दूँगा एक सब पूरा लेज़र के जानकारी के बारे में, तो एक बार सुन लीजिएगा आप लोग लेज़र क्या क्या होता है। ये देखिए स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा, इस साइड में जितने भी लेज़र हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट जो होता है, जो हमारा बैंक में पैसा जमा करते समय, पैसा निकालते समय हम बैंक अकाउंट को इसमें लिखते हैं, हम लोग जर्नल एंट्री के रूप में लिखेंगे।
कोई भी व्यक्ति पैसा भी निकालेगा और जमा करेगा तो हम इसमें बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक ओडी अकाउंट मतलब होता है कि जो भी कार्ड का जो पेमेंट होता है, चाहे आपका सुपर कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एटीएम कार्ड हो, जो भी कार्ड के जो ट्रांजेक्शन है सब इसी से अंतर्गत आता है बैंक ओडी अकाउंट के। उसके बाद अपने को सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि कंपनी में पैसा लगाना या कंपनी में पैसा रखना, इसको हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैश ही हैंड मतलब आपको जानती हैं, कैश ही हैंड मतलब होता है मतलब कैश मतलब होता है पैसा, और मतलब हैंड में देना मतलब हाथ पे देना पैसा। इसी से हम लोग स्टार्टिंग में जब भी लेज़र बनाएंगे तो इसी को कैश ही हैंड लिखेंगे लेज़र वाउचर में। उसके बाद अपने को सीधा से जो है जानकारी उसके रूप में बता रहा हूँ, एक होता है। फिर उसके बाद डिपॉजिट एसिड। डिपॉजिट एसिड का मतलब होता है वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें कुछ समय बाद मिलना है। तो इसका मतलब होता है LIC का पैसा जमा करना या जीवन बीमा का पैसा जमा करना। क्योंकि LIC में हम पैसा जमा करते हैं और हमें कुछ समय बाद मिलता है तो इसको हम लोग लिखेंगे डिपॉजिट एसिड। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का इसका थ्योरी है कि ऐसा संपत्ति जो अपने काम के लिए होता है और जिसके ख़राब होने से हमारा मुख्य काम रुक जाता है, उसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है मशीन रिपेयरिंग खर्चा। डायरेक्ट इनकम मतलब होता है कि जो भी हमारा जो अमाउंट है वो डायरेक्ट रूप से हमारे अकाउंट में आता है, चाहे बैंक में आए चाहे हमारे वॉलेट में आए, इसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट इनकम। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्याज का पैसा अकाउंट में आया, पेमेंट का पैसा अकाउंट में आया या LIC का पैसा बैंक में आया, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे डायरेक्ट इनकम। उसके बाद होता है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस मतलब होता है कि दुनिया में जितने प्रकार के जो टैक्स होते हैं, GST टैक्स हो गया, CS टैक्स हो गया, TDS हो गया, GST हो गया, सब दुनिया भर जितने भी टैक्स हैं सब ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऑफिस में होने वाले खर्चे या बिजनेस को चलाने वाले खर्चे या अन्य खर्चे, जैसे कि किराया देना, भाड़ा देना, बिजली बिल देना, पानी बिल देना, विज्ञापन के लिए पैसा देना, ये सब खर्चा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है हमारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। ऐसा संपत्ति जो अपने काम के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता। जैसे कि ऑफिस में होने वाले खर्चे, चेयर और कंप्यूटर। चेयर कंप्यूटर जो हमारे खर्चे के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता, इस नाम से हम इसमें लिखेंगे फिक्स एसेट। उसके बाद होता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम होता है बिजनेस के अलावा दूसरे सोर्स से पैसा आना। मतलब जैसे कि जो भी हम काम करते हैं उसके अलावा और दूसरे सोर्स से पैसा आता है, जैसे कि ब्याज का पैसा आ रहा है हमारे पास, किराया का पैसा आ रहा है हमारे पास, और डिस्काउंट का पैसा आ रहा है हमारे पास। मतलब बिजनेस के अलावा दूसरे सोर्स से पैसा आ रहा है, इसी नाम से इसका नाम है इनडायरेक्ट इनकम। सॉरी, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये इसके बारे में बताया हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिजनेस के होने वाले खर्चे या अन्य खर्चे या बिजनेस को चलाने वाले खर्चे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और इनडायरेक्ट इनकम ये भी है, इसको ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट इनकम ये है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जो कि हम कंपनी के रूप में लाभ के पर्पज़ से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये इसमें आएगा, आपका इन्वेस्टमेंट में आएगा, जो क्योंकि लाभ के पर्पज़ से हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद होता है लोन एडवांस एसेट। जैसे कि हम लोग किसी को लोन या एडवांस के रूप में पैसा देते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमसे उधारी में पैसा लिया, या बॉस से हम लोग पैसे ले लिए 5,000 रुपये, बोलेंगे बॉस को कि बॉस हम लोग 5,000 रुपये हमें उधारी दे दीजिए, पर मंथ हमें 1,000 रुपये काट दीजिएगा। तो ये सब इसमें के अंतर्गत आएगा लोन एडवांस के एसेट। लोन के रूप में पैसा लेना। उसके बाद है हमारा परचेस सेल का मतलब पता ही है, जो भी हम सामान खरीदते हैं उसको परचेस आता है, जो भी माल बेचते हैं वो सेल के अंतर्गत आता है। एक ये हो गया। उसके बाद होता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब होता है कि जिसके बदले हम कुछ गिरवी रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर लोन। जैसे कि मान लीजिए ज़मीन खरीद लिए हम लोग और उसमें घर बनाना है, तो ज़मीन को रख के हम लोग लोन लेंगे। अगर सोना खरीदे हैं, सोना पैसा चाहिए तो सोना को गिरवी रख के पैसा लेंगे, तो सिक्योर लोन के रूप में आएगा वो। कैश हैंड मतलब पता ही है आप लोग को। इसके अतिरिक्त दो चीज़ और होता है हमारा सन्नी डेबिटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब होता है खरीदार होता है, और सन्नी डेबिटर मतलब होता है देनदार।
जब भी हम कहीं कंपनी में खरीदने के लिए रूप में जाएंगे तो क्रेडिटर के रूप में जाएंगे, और जो भी हम किसी चीज़ को देंगे तो डेबिटर के रूप में देंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ें स्टार्टिंग का। क्योंकि अभी हमारा जो है परचेस अकाउंट बन चुका है, और कुछ गलती होगा तो हम अल्टर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम सेल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद हमारा क्या खर्चा है, मशीन रिपेयरिंग खर्चा। तो मशीन है तो मशीन के नाम से बना सकता है, किसी पर्सन का नाम है तो पर्सन का नाम लिख सकता तो मशीन लिख देते हैं हमने। इसके बाद मशीन रिपेयरिंग खर्चा, क्योंकि जिसके ख़राब होने से हमारा मुख्य काम रुक जाए तो हम इसमें लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट रूप से खर्चा हो रहा है ये। उसके बाद है हमारा माल खरीदा राम, माल बेचा श्याम, तो राम हो जाएगा। तो परचेस और माल बेचा श्याम। इसको सेल अकाउंट करेंगे। उसके बाद है हमारा बिजली बिल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस में होने वाले खर्चे या अन्य खर्चे। उसके बाद है ऑफिस के लिए पेन और कॉपी खरीदा मोहन, नाम दे दिया मोहन तो मोहन लिखेंगे इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है हमारा किराया का पैसा दिया, किराया का पैसा दिया तो फिर हम लिखेंगे रेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस में होने वाले खर्चे या ऑफिस के अंदर होने वाले खर्चे या अन्य खर्चे। उसके बाद अगेन है माल खरीदा विजय, परचेस, माल बेचा सूरज, बेचा कहाँ, सेल्स। उसके बाद है भाड़ा का पैसा दिया मुकेश, तो मुकेश नाम दे दे तो मुकेश लिखेंगे। भाड़ा का पैसा दिया, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ऑफिस के अंदर होने वाले खर्चे या बिजनेस को चलाने वाले खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद है हमारा LIC का पैसा दिया तो LIC लिखेंगे। उसके बाद डिपॉजिट रिसीट, वह संपत्ति कहीं जमा है और हमें कुछ समय बाद मिलना है। डिपॉजिट रिसीट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम GST, दुनिया में जितने प्रकार के जो टैक्स हैं सब ड्यूटी और टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। GST बिल देना, CS देना, नशीले पदार्थों का टैक्स। उसके बाद है बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा करते समय, पैसा निकालते समय बैंक अकाउंट। चेयर और कंप्यूटर खरीदा, चेयर और कंप्यूटर, जिसको हम लिखेंगे फिक्स रेट, क्योंकि स्थायी संपत्ति है, अपने काम के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। उसके बाद अगेन ऑफ परचेस और सेल है, तो परचेस सेल इसी में काम आ जाएगा। एक ही बार लेजर बनाना है, भले आपको एंट्री 2 बार करना है। इसके बाद अपने को एग्जिट करना है, एग्जिट करके बाहर जाना है आपको अगेन ऑफ गेटवे ऑफ टेली में। उसके बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। चूँकि हम एक साथ आज एंट्री करना सीख रहे हैं तो एक साथ एंट्री करेंगे इसमें अकाउंटिंग वाउचर में।
इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन मिलेगा इसमें, एक होता है हमारा F5 और एक होता है F6। F5 मतलब जितने प्रकार के जो खर्चा है हमारे मतलब स्टॉक में, तो उसको एंट्री इसमें करेंगे हम पेमेंट में, और जो भी माध्यम से पैसा हमारे पास आ रहा है रिसिप्ट में, तो हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम खर्चे को एंट्री कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहले जो हमारा है माल खरीदा परचेस का, स्टार्टिंग में कैश करेंगे, चूँकि परचेस है तो परचेस करेंगे, स्टार्टिंग में इंटर करेंगे। अमाउंट कितना है 2400, तो 2400 लिखेंगे इसमें, इंटर करेंगे। अगेन ऑफ एंट्री मशीन रिपेयरिंग खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मशीन का नाम से बनाया तो मशीन में एंटर करेंगे, इसमें इंटर करेंगे 1800 रुपये, इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा राम परचेस है तो परचेस राम के नाम से बनाएंगे, तो ये राम आ जाएगा, इंटर करेंगे। अमाउंट कितना है राम का 1900 रुपये, तो 1900 रुपये एंट्री करेंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगेन ऑफ बिजली बिल दिया, तो बिजली बिल को क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। अमाउंट कितना है बिजली बिल का 2400 रुपये, तो 2400 रुपये इंटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑफिस के लिए पेन और कॉपी खरीदा मोहन, तो मोहन को नाम क्लिक करेंगे तो ये मोहन आ जाएगा हमारे पास, इंटर करेंगे। अमाउंट कितना है हमारा मोहन का 1800 रुपये इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा किराया का पैसा दिया, तो रेंट के नाम से बनाया है तो उसमें भी क्लिक करेंगे, और रेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें भी क्लिक करेंगे। अमाउंट कितना है हमारा अमाउंट 1800 रुपये, इसको भी 1800 रुपये इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा है भाड़ा का पैसा दिया मुकेश, तो मुकेश को भी इंटर करेंगे। तो देखिए मुकेश ये आ गया हमारा मुकेश, इसको इंटर करेंगे। अमाउंट कितना है मुकेश का 1100 रुपये, तो 1100 रुपये इंटर करेंगे। उसके बाद GST दिया, चेयर कंप्यूटर खरीदा, एक अगेन परचेस है तो परचेस को फिर से एंट्री करेंगे। अमाउंट कितना है हमारा परचेस का 1500 रुपये। अभी हम लोग GST और LIC का एंट्री नहीं किए हैं, उसको सेकेंड बार में करेंगे। ये इंटर हो गया 1500 रुपये। उसके बाद इंटर करके हम सेव कर देंगे। उसके बाद अगेन बचा है जो LIC का, उसको एंटर करेंगे, और चेयर कंप्यूटर बचा उसको एंटर करेंगे। LIC का पैसा दिया, अमाउंट कितना है 1800 रुपये, 1800 रुपये एंटर करेंगे। उसके बाद हमारा चेयर और कंप्यूटर ख़रीदा, तो चेयर कंप्यूटर के नाम से बनाया उसको एंटर करेंगे। अमाउंट कितना चेयर कंप्यूटर का 1900 रुपये, 1900 रुपये एंटर करेंगे। उसके बाद क्या बचा हमारा GST बचा, GST को एंटर करेंगे। अमाउंट कितना है हमारा 500 रुपये, तो 500 रुपये एंटर करेंगे। और क्या बच गया हमारा GST, LIC, भाड़ा वगैरह वगैरह, हाँ सभी चीज़ हो गया हमारा। अब इंटर करके सेव कर देंगे। ये हमारा एक साथ एंट्री करने का है। उसके बाद हमारा एक बचा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का एंट्री हम कॉन्ट्रा में करते हैं, सभी को पता है, F4 में कॉन्ट्रा में, इसका अलग से आ जाएगा ऑप्शन। तो हम लोग स्टार्टिंग में कैश करेंगे, क्योंकि क्या लिखा है इसमें ऑप्शन, बैंक में जाके पैसा जमा किया, तो स्टार्टिंग में कैश ही लिखेंगे, कैश जाके जमा कर रहा है, ये कैश हो जाएगा। और बैंक लिखेंगे ऑप्शन में, एंटर करेंगे। अमाउंट कितना है 1800 रुपये, तो 1800 रुपये इंटर करेंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद चूँकि अब पूरा पेमेंट हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया, लास्ट हमारा बचा है रिसिप्ट का, जो हमारे पास पैसा आने का है, उसको एंट्री एक साथ करेंगे। तो उसके लिए हमें F6 में जाना पड़ेगा, रिसिप्ट में। देख लीजिए माउस को यहाँ पर, तो ये सीधा हम इसमें जा रहे हैं, रिसिप्ट में। इसके बाद हमारा जो कलर ग्रीन हो जाएगा, स्टार्टिंग में हम कैश लिखेंगे, इंटर करेंगे। सबसे पहला माल बेचा है तो सेल के नाम से बनाएंगे। सेल्स क्या है हमारा, सेल्स ये इंटर करेंगे। कितना अमाउंट है हमारा 2500 रुपये, तो ये 2500 रुपये आ जाएगा, इंटर करेंगे। उसके बाद चूँकि श्याम ने माल बेचा, श्याम के नाम से बनाया, तो श्याम भी करेंगे। तो श्याम कितना 2100 रुपये, 2100 रुपये इंटर करेंगे। उसके बाद क्या है हमारा
सूरज ने माल बेचा तो सूरज के नाम से इंटर करेंगे, तो सूरज आ जाएगा। कितना अमाउंट है हमारा सूरज का, 1100 इंटर करेंगे। उसके बाद भाव क्या है हमारा, कोई बचा तो नहीं है हमारा, कोई इनडायरेक्ट इनकम वाला कुछ। माल बेचा 1 हो जाएगा, बेचा श्याम 2 हो जाएगा, सूरज करके 3, लास्ट है और सेल अगेन, तो लास्ट सेल हो जाएगा, तो ये सेल हो जाएगा। तो ये हमारा एक साथ एंट्री हो गया हमारा रिसिप्ट का 2100 रुपये। ये पूरा इंटर हो गया, टोटल हमारा आ गया 5700 रुपये। अब इंटर कर देंगे, ये हमारा एक साथ एंट्री करने का। उसके बाद एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िट करके हम प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, तो यहाँ आपको आंसर पता चल जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 6950 रुपये। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि आपको देखना है तो आप डिस्प्ले में आके देख सकते हो कहाँ एंट्री आप किए हो, आप डिस्प्ले से डे बुक में आके, तो ये आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। ये एक साथ पूरा एंट्री हुआ है पूरा परचेस का, और एक साथ हुआ है रिसिप्ट का एंट्री। $7,800। तो इससे से ये जो भी ज़्यादा है कम का माइनस हुआ है इसमें। आप चाहो तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो आप। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में।